हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक औषधीय वृक्ष जिसको इसकी सुंदर अपीयरेंस के कारण से किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। आम भाषा में आप इसको शाल्मली ट्री के नाम से जानते हैं और इसके बहुत सुंदर लाल रंग के फूल होते हैं। इन फूलों के कारण से भी इसको विशेष नाम दिया गया है रेड सिल्क कॉटन ट्री। और इस पेड़ की ऊंचाई क्योंकि काफ़ी रहती है तो ये भी इसकी कुछ पहचान में से एक है। शाल्मली का जो ट्री है वो डेसिडुस वैरायटी का पेड़ होता है। मीन्स जो इसके पत्ते अपने एक सीज़न में आकर के झड़ जाते हैं और जब इसका फ्लावरिंग सीज़न शुरू होता है तो फिर से पेड़ हरा भरा हो जाता है। शाल्मली की खास पहचान इसके फूलों के साथ साथ एक और ये है कि शाल्मली की जो तना होता है या जिसको हम ट्रंक कहते हैं पेड़ की, और उसकी ब्रांचेस के ऊपर कॉनिकल शेप के कांटे पाए जाते हैं और ये कांटे ही इसको बाकी के वृक्षों से अलग पहचान देते हैं। शाल्मली के पेड़ के जो फूल हैं, जैसा कि हमने कहा कि वो बड़े साइज़ के होते हैं और इनका रंग लाल होता है, लेकिन कभी कभी सफ़ेद रंग के फूल भी देखने को मिलते हैं। और जो शाल्मली के फूल या तो बिल्कुल सॉलिटरी मतलब एक ही फूल लगा हुआ होता है या कभी कभी क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो शाल्मली के पेड़ की जो भी ब्रांच होती है उसके एंड पॉइंट पर ही लगा हुआ आपको मिलेगा। इससे भी जो है शाल्मली को बाकी के वृक्षों से एक अलग पहचान मिलती है। तो आइए और बात करते हैं कि शाल्मली के पेड़ का जो बोटेनिकल नाम दिया गया है वो है साल्मेलिया मैलाबेरिका और ये बॉम्बेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद जैसा कि हम किसी भी द्रव्य के बारे में जानकारी लेने से पहले उसकी क्या औषधीय गुण है इसको जानने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि उस वृक्ष की कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो है शाल्मली के वृक्ष के जो उपयोगी पार्ट हैं उसमें उसके फूल, पेड़ से निकलने वाली गम जो है इसकी, जैसे आप कांटा उतारेंगे तो कांटे के नीचे से एक लार जैसा पदार्थ निकलता है, उसी को कहा जाता है। पेड़ की छाल, जैसे कि पहले भी कहा है कि जो भी बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाल, उनमें उसके औषधीय गुण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पेड़ की जड़, उसके बीज और विशेष तौर से पेड़ पे लगे हुए कांटे, इनका प्रयोग जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। तो अब इन पार्ट्स को जानने के बाद हमें मालूम ये भी करना ज़रूरी है कि कौन से पार्ट को हम कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मात्रा इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले तो शाल्मली के वृक्ष की जो छाल है उसका पाउडर आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। फूलों व जड़ का चूर्ण उसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ही प्रयोग करते हैं। और गम जो कि मैंने बताया जैसे कि कांटे के नीचे से निकलती है उसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम है। इसके अलावा एक प्रिपरेशन और होती है जिसको आयुर्वेद में हम लोग फांट कहते हैं। फांट का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ का फांट बना रहे हैं उसको रात को भिगो के रख देंगे और उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह को जो वो अपना रात भर रखने के कारण से जो अपना रस उस पानी के अंदर छोड़ेगा उसी को प्रयोग किया जाता है। तो शाल्मली के फूलों का इस विधि से फांट बनाया जाता है जिसकी मात्रा 12 से 20 ग्राम रहती है। तो अब बारी है शाल्मली के पेड़ के जो भी ये मेडिसिनल गुण हैं वो किन किन औषधियों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शाल्मली की रूट्स का चूर्ण, जैसे हमने भी बात की कि शाल्मली की रूट्स का चूर्ण डायरिया और डिसेंट्री, डायरिया सभी को मालूम है कि दस्तों के बारे में हम बात करते हैं, और डिसेंट्री जब वो डायरिया में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कि मोशन तो ज़्यादा जा ही रहे हैं लेकिन साथ में ब्लड आने लगता है, वैसी कंडीशन में हम शाल्मली की रूट का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से जो है अपना व अपने परिवार का जो है बचाव कर सकते हैं। इसके बाद है शाल्मली की छाल का चूर्ण। शाल्मली की छाल का चूर्ण जो है, जो आपको किसी भी कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या हो जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग चाहे वो कोई चोट लगने से हो जाए या पीरियड्स में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हैवी ब्लीडिंग अक्सर जैसे फीमेल्स में कोई पीसीओडी की समस्या है या फाइब्रॉइड बन रहा है या समटाइम्स मिसकैरेज हो जाए तभी भी हो जाती है।
तो ऐसे समय में, और पाइल्स में जब पाइल्स में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, तो इन सारी ही ब्लीडिंग वाली समस्या को रोकने के लिए शाल्मली की छाल का चूर्ण बहुत ही लाभकारी है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से शाल्मली की छाल का चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाल्मली के पेड़ के जो तने और ब्रांचेस पे कांटे लगे हुए होते हैं, उन कांटों को जो हम किसी चाकू या धारदार औजार के साथ में पेड़ से उतार सकते हैं, या किसी की मदद लेके आप उतरवा सकते हैं। तो और उन कांटों को सभी का आप पेस्ट बनाएं, छाया में सुखा लीजिए और उसको पाउडर करके, या फिर आप उसको किसी पत्थर पे 2-4 बूंद पानी का डाल के, और वो पत्थर को जैसे हम हरड़ या जायफल को घिस लेते हैं, इसी प्रकार से शाल्मली के कांटों को भी घिसा जा सकता है। और ये पेस्ट जो है एक्सटर्नली जो आपकी एक्ने और पिंपल की समस्या है उस पर अप्लाई करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे जो है एक्ने में काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। शाल्मली के चूर्ण का प्रयोग इसके अलावा कुछ मेंस की प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होता है। शाल्मली के चूर्ण को हम सीमन क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बहुत आजकल की जो बिज़ी लाइफ है उसमें ये समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है कि मेल्स में जो है उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, या फिर काउंट तो ठीक है, उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इन दोनों ही समस्या, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने के लिए शाल्मली का चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो स्वप्न दोष की एक समस्या काफ़ी सुनने में आती है, उसके लिए भी आप शाल्मली के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद शाल्मली के फूल, जैसा कि हमने कहा, बहुत ही उपयोगी रहते हैं। तो शाल्मली के फूलों का प्रयोग आप स्प्लीनोमेगैली होता है कि जब आपकी स्प्लीन का साइज़ किसी बीमारी के कारण से बढ़ जाए, या फिर कंजक्टिवाइटिस में भी, आँखों में जो लाली की समस्या हो जाती है और काफ़ी जलन और चिपचिपी सी आँखें हो जाती हैं, उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इन दोनों ही दिक्कत में आप शाल्मली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, या शाल्मली के फूलों का, जैसे मैंने बताया कि आप फांट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहता है। शाल्मली के फूल कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत लाभदायक है। तो ये फांट आप रात को बना सकते हैं और सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करें। आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शाल्मली के फूलों का फांट के लिए एक और बीमारी में भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। अक्सर लोगों को समस्या होती है कि बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में जलन हो रही होती है, या यूरिन कम आ रहा है, या जब आ रहा है तो बहुत दर्द के साथ आ रहा है। तो ऐसे में शाल्मली के फूलों का फांट काफ़ी लाभदायक रहता है। शाल्मली के पेड़ पे फल भी जो लगते हैं, तो इन फल का इस्तेमाल आप किस चीज़ में कर सकते हैं। शाल्मली के पेड़ का जो फल होता है वो किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि पथरी के कारण से कभी कभी किडनी में काफ़ी सूजन हो जाती है, तो किडनी की किसी भी समस्या को दूर करने के लिए शाल्मली के पेड़ के फल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है इसका, तो आप ज़रूर याद रखें। इसके अलावा जो है शाल्मली का प्रयोग, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की हमने बात की, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एक और समस्या समटाइम्स होती है खून की उल्टी आना। इस तरीके की खून की उल्टी ज़्यादातर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आती हैं, जैसे कि टीबी, इन्फ्लुएंज़ा, इस तरीके की फेफड़ों से संबंधित किसी बीमारी के लिए शाल्मली का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे फ़ायदे शाल्मली के हमने आपको बताया, बहुत सारी बीमारियों में आप शाल्मली का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसमें शाल्मली का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम पेड़ ढूंढने कहाँ जाएंगे, या फिर पेड़ की हम पहचान कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट का पेड़ बताया गया है तो आपके आसपास शहर में मिलेगा या नहीं। तो उसकी भी एक ऑप्शन ये रहता है कि आपको प्रिपरेशन अगर मालूम है जिसके अंदर शाल्मली मिलता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शाल्मली के कंटेंट वाली कुछ प्रिपरेशंस का नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चंदन आसव है, एक रहता है शाल्मली घृत, आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा, और एक होता है हिमसागर तेल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप शाल्मली के फ़ायदे को उठा सकते हैं। और जो शाल्मली कंटक की जहाँ तक हमने बात की है, तो शाल्मली कंटक आपको पंसारी से आसानी से अवेलेबल रहता है, तो आप उसको इस्तेमाल करके शाल्मली के बताए गए सभी फ़ायदों का लाभ उठाएं
और खुद को, अपने परिवार को, अपने मित्रगणों को स्वस्थ बनाएं। जैसा कि हम रोज़ आपको बता रहे हैं, विभिन्न द्रव्यों की जानकारी दे रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है वो आगे से आगे उसको और शेयर करेंगे, ताकि ये जानकारी का फ़ायदा बाकी लोगों को भी मिले। और मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ कि जितनी मैक्सिमम जानकारी मैं आपको किसी द्रव्य की दे पाऊँ उतनी दें, और एक कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ बहुत क्लियरली समझ आए। या फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है या आपका कोई सवाल है तो वो आप सवाल भी अपना पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब आपको देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आगे आपका इसी तरीके से मैं और जानकारी बढ़ाने की कोशिश जारी रखूं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे वेल, लिव हेल्थी।